आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सरदार सेना सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल ने सरदार पटेल स्वाभिमान रथ जनहित संकल्प यात्रा जो गांव-गांव शहर होते हुए कल 11 नवंबर को लखनऊ पहुंच रही है। सरदार सेवा के हजारों कार्यकर्ता लखनऊ के हजरतगंज पहुंचेंगे। इस संबंध में आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। देखिए इस पूरी प्रेस वार्ता में क्या बोल रहे हैं सरदार सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी। ये कलम अभियान राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर चलाएंगे। ये कलम अभियान, इसी कलम से जो आप कलमकार हैं, इसी कलमकार से ही संविधान के रास्ते इस देश को नया देश, सरदार के सपनों का भारत बनाएंगे। आपको बता देते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, पूरे देश के लोग जुड़े हैं। ये हमारे बीच में देश के तमाम आंदोलनों के, हजारों आंदोलन का प्रशिक्षण देने वाले अविनाश काकड़े साहब हैं, सरदार सेना के प्रमुख संरक्षक। नागपुर से आए हैं, महाराष्ट्र से। ये गुजरात में पाटीदार अनामत आंदोलन जो आपने देखा था 2015 में, तो पाटीदार अनामत आंदोलन को, उसके संगठन को सींचने वाले प्रमुख व्यक्ति का नाम चिराग पटेल अहमदाबाद से आए हैं। और बगल में हाई कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट रामलाल पटेल हैं, सरदार सेना के राष्ट्रीय सचिव हैं। सरदार सेना के प्रांतीय अध्यक्ष बुंदेलखंड रमेश पटेल जी हैं, बसपा के प्रमुख पिलर में थे। तमाम दलों को छोड़कर लोग साथ आ रहे हैं और हमने जो यात्रा किया है, हर जिले में हजारों लोग जुड़े हैं। कल उसमें से चुनिंदे प्रमुख शैक्षिक बौद्धिक लोग कल आ रहे हैं। आइए 11 बजे सबको मिलकर, सबको जोड़कर बनाएंगे सरदार के सपनों का भारत। बुलडोजर गैंग के सामने कलम अभियान चलाएंगे। ये कलम अभियान। अच्छा, ये लड़ाई को, शिक्षा को, यस, बहन जी ने तो रैली किया था। अभी सवाल आप लोगों ने किया भी होगा, क्या उत्तर आया? जिस दलितों की सबसे बड़ी हिमायती पार्टी कही जाती है, 4 बार मुख्यमंत्री रही, जिन दलितों की आवाज की बात की जाती है, बताया जाता लाखों लोग आए थे। और मुझे समझ नहीं आता उन दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए जिसके बल पे 4 बार मुख्यमंत्री रही, ये भीड़ आई, भीड़ चलेगी, उनको संदेश क्या दिया साहब? मंच से जो लोग अंबेडकर साहब की मूर्ति तोड़ रहे हैं, उनका साथ देने की, उनकी धन्यवाद देने की बात हुई। ये बात मेरे सर से नीचे, गले से नीचे उतरती नहीं साहब। शायद आप लोग पता नहीं कैसे समझ पा रहे होंगे, मुझे तो नहीं उतरी साहब, मुझे नहीं उतरी। अरे आप साहब जिनकी बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब की, सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर नहीं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका नाम लेकर के 2014 में सरकार में आए, 32 करोड़ इस देश में अकेले पटेलों की आबादी है, उनका नाम लेकर के इस सरकार में आते हैं। कहते हैं, अभी हमारे आदरणीय संरक्षक महोदय अविनाश जी ने बताया कि सरदार के नाम पे लोहा मांगा, कि सरदार साहब की प्रतिमा बनाएंगे, घर घर से लोहा मांगा। और बनी कहां से? चाइना से साहब। जिस चाइना का विरोध इनके दल करते हैं, ये मूर्ति कहां से है साहब? चाइना से। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं फिर कहता हूं, मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला। सरदार साहब के नाम का इंटरनेशनल स्टेडियम अहमदाबाद में, सरदार पटेल इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम बदल करके मोदी जी ने उसका नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम कर दिया। साहब इतिहास मिटा रहे हैं हमारे लोगों की, ये हमारे मान सम्मान स्वाभिमान पर कुठाराघात कर रहे हैं। और हम इन सब से आजादी कर दिलाएंगे इस देश को, इस समाज को। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, सॉरी। हाँ जी सर, राइट। आप मुझे बताइए, बार बार यहाँ आके बोलते हैं कि मुगलों का इतिहास मिटाएंगे। इनको मुगलों का इतिहास नहीं मिटाना है। मुगल तो इनके दामाद है, शुरू से रिश्तेदारी रही है। इनको नाम मिटाना है महाराणा प्रताप का, इनको नाम मिटाना है पृथ्वीराज चौहान का, इनको नाम मिटाना है छत्रपति शिवाजी महाराज का, इनको नाम मिटाना है छत्रपति संभाजी राजे का, इनको नाम मिटाना है तारा रानी का। क्यों? क्योंकि अगर मुगल नहीं रहेंगे तो ये क्या हवा में तलवार भांज रहे थे? इनको दुश्मनी है उन लोगों से जो बहुजन प्रतिपालक थे, जो बहुजनों के लिए लड़ते थे, जिन्होंने स्वराज्य निर्माण करने की संकल्पना की थी, उन लोगों से इनको मुसलमानों से कोई नाराजगी नहीं है। मुसलमान इनके रिश्तेदार है सर। बहुत अच्छे तरीके से मैं बता सकता हूं कि 51 रिश्तेदारी आरएसएस के बड़े लोगों से, 51 लोगों की रिश्तेदारी मुस्लिमों से है। अपनी बेटियां देने वाले लोग, उनसे कैसे गुस्सा हो सकते? गलत बात है कि ये रोजगार देगा,
इसी कलम में ताकत है कि ये शिक्षा देगा, इसी कलम में ताकत है कि नौकरी देगा, इसी कलम में ताकत है कि ये बैकलॉग देगा, और इसी कलम में ताकत है कि सरकारी व्यवस्थाओं में जो भ्रष्टाचार है इसी कलम से मिटाएंगे और नया अवसर बनाएंगे इसी कलम से, कल से। इस देश को मधुशाला बंद और पाठशाला की जरूरत है। मैं फिर कहना चाहता हूं, सरदार पटेल के सपनों का भारत, गांधी जी के विचारों का भारत, डॉक्टर अंबेडकर साहब के विचारों का भारत बनाने के लिए मधुशाला दफन और पाठशाला प्रारंभ, घर घर जाना है, कलम अभियान चलाना है। 54,000 पाठशाला, 84,000 पाठशाला, स्कूल इन्होंने बंद किया है। 84,000 स्कूलों को जो इन्होंने बंद किया है, हम इस देश में 84 लाख स्कूल खोलेंगे। इस तरफ हम पढ़ने जा रहे हैं, हम उस पर पढ़ने जा रहे हैं। मैंने एक बात कहा कि ये कलम, यही कलम है जो हर रोग का इलाज है, यही कलम है जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कलम उठाया था, यही कलम है सरदार पटेल साहब ने उठाया था। और संविधान सदन में सबसे ज्यादा संविधान समितियों के अध्यक्ष रहे सरदार पटेल, मौलिक अधिकार समिति के चेयरमैन रहे सरदार पटेल, इस देश में मतदाता अधिकार समिति के चेयरमैन रहे सरदार पटेल। इन जो 3 समितियों के प्रमुख चेयरमैन सरदार पटेल साहब थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कलम की ताकत से ही इस देश को बचाना है और बुलडोजर गैंग को ध्वस्त कराना है, कलम अभियान चलाना है। अभी आप जातिगत